अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम निम्रा आरिफ। हमने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या है, किस तरह से हीट ट्रांसफ़र होती है, मेथड्स कौन से हैं, और उसके बाद हमने कहा था कि सॉलिड्स में हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, किस मेथड के ज़रिए होती है, उसको हमने डिस्कस किया था। ठीक है कि सॉलिड्स में हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है वो कंडक्शन के मेथड से होती है, और होती किस तरह से है, एटम्स के वाइब्रेट करने की वजह से या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। आज हम कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है कंडक्टर्स की। ऐसे कौन से सब्सटेंस ऐसे हैं जिनको हम कंडक्टर्स का नाम देते हैं? द सब्सटेंसेस दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जिनमें हीट पास हो जाए, ठीक है, उन सब्सटेंसेस को हम किसका नाम देते हैं? कंडक्टर्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। जितने भी मेटल्स हैं वो उन तमाम मेटल्स को हम किसका नाम देते हैं? कंडक्टर्स का नाम देते हैं। तमाम मेटल्स अच्छे कंडक्टर्स हैं क्योंकि उनमें से हीट भी और इलेक्ट्रिसिटी भी दोनों इजीली पास हो जाती हैं। इंसुलेटर्स क्या हैं? इंसुलेटर्स का दूसरा नाम नॉन कंडक्टर्स भी है, और इसको हम एक और नाम से भी कह सकते हैं, बैड कंडक्टर्स क्या हैं। ठीक है, द सब्सटेंसेस थ्रू विच हीट डज नॉट कंडक्ट इजीली। ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जिनमें से हीट पास ना हो सके, उन सब्सटेंसेस को हम किसका नाम देते हैं? नॉन कंडक्टर्स का नाम देते हैं। कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स, ठीक है, दोनों ऑपोजिट हैं। कंडक्टर्स में हीट इजीली पास हो जाती है, लेकिन नॉन कंडक्टर्स में हीट इजीली पास नहीं होती। ठीक है, नॉन कंडक्टर्स के एग्जांपल क्या है? वुड, लकड़ी है। लकड़ी का अगर हम एक जो सिरा है उसको, लकड़ी के एक सिरे को अगर आग लग जाए तो दूसरे सिरे से हम उसे इजीली पकड़ सकते हैं। होना तो ऐसा चाहिए ना कि एक सिरे पर अगर हमने आग लगाई है तो दूसरा भी गर्म हो जाना चाहिए, लेकिन उसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, इसी तरह से कॉटन है, ग्लास है, रबर है, ये तमाम चीज़ें क्या हैं? बैड कंडक्टर्स हैं, नॉन कंडक्टर्स हैं या फिर इंसुलेटर्स हैं। तो कंडक्टर्स में से हीट इजीली पास हो जाती है और नॉन कंडक्टर्स में से हीट इजीली पास नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है या टॉपिक है थर्मल कंडक्टिविटी का। थर्मल कंडक्टिविटी में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम, टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितनी हीट फ्लो कर रही है उसको हम किसका नाम देंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का नाम देंगे। आपसे पहले भी कहा था कि जब भी वर्ड रेट का आएगा, ठीक है, तो उसमें हम फॉर्मूले को क्या करेंगे? टाइम पर डिवाइड करेंगे। उसमें हम टाइम के साथ कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, कि टाइम के साथ इसमें कितना चेंज आ रहा है। अब यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है तो हम फ्लो ऑफ हीट को टाइम के साथ देखेंगे कि एक सेकेंड में हीट कितनी फ्लो कर रही है। ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड तक कितनी फ्लो कर रही है, तो उसको हम किसका नाम देंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का नाम देंगे। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल टू किसके है? फ्लो ऑफ हीट, हीट को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू का। ठीक है, रेट वर्ड यूज कर रहे हैं, टाइम के साथ देख रहे हैं, तो उसको हम किस पे डिवाइड करेंगे? टी पर डिवाइड करेंगे। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का फॉर्मूला क्या होगा? क्यू ओवर टी। क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हीट को। टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को। It is observed that the rate at which heat flow through a solid object depends upon various factors. कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डिपेंड करता है। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं? नंबर 1 क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉलिड। सॉलिड का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? नंबर 2 लेंथ ऑफ सॉलिड। सॉलिड की लेंथ कितनी है? नंबर 3 टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एंड्स। दोनों एंड्स के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? ठीक है, कम है या ज्यादा है? इन 3 फैक्टर्स पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डिपेंड करती है। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कैसे डिपेंड करती है, लेंथ पे कैसे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, आगे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉलिड। लार्जर द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फेस ऑफ द कंटेनर। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 कंटेनर्स हैं, ठीक है, इसमें फर्स्ट का एरिया जो है वो ज्यादा है और सेकंड का एरिया क्या है? कम है। यहाँ पे हमने क्या कहा है कि अगर कंटेनर का जो फेस का एरिया है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईच लेयर पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे।
ठीक है। जब एरिया ज्यादा है तो उसमें एटम्स की तादाद भी क्या होगी, ज्यादा होगी ना। तो जितने एटम्स की तादाद ज्यादा होगी, ठीक है, वाइब्रेशन भी उतनी ज्यादा होगी। जब वाइब्रेशन ज्यादा होगी तो कुलियन ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा कुलियन होगी, ठीक है, हीट का फ्लो भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। हेंस ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू द सॉलिड, ठीक है। तो उसमें, उस सॉलिड में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। दस फॉर्मूला क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Q ओवर T से, ठीक है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एरिया। एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है, क्योंकि अगर एरिया ज्यादा है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होगी, ज्यादा होगी। जब एटम्स की तादाद ज्यादा होगी तो हीट करने से उनकी वाइब्रेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। वाइब्रेशन के ज्यादा होने की वजह से उनकी कुलियन क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा एक दूसरे के साथ टकराएंगे। तो जितने ज्यादा एटम्स एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो हीट का फ्लो भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो उसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि एक सेकंड में ज्यादा से ज्यादा हीट पास होगी। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी क्या होगा, कम होगा। सेकंड हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ सॉलिड। लेंथ ऑफ सॉलिड में क्या है, लार्जर इज द लेंथ बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड एंड्स ऑफ द सॉलिड। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो कंटेनर्स हैं, ये दो, एक एंड हमारे पास क्या है, हॉट एंड है, ये हॉट एंड है, और दूसरा हमारे पास क्या है, कोल्ड एंड है, ठीक है। तो हीट ने हॉट एंड से किसकी तरफ जाना है, कोल्ड एंड की तरफ जाना है। अब देखें, उन्होंने कहा है कि अगर तो क्या है, लेंथ ज्यादा है, किसकी लेंथ ज्यादा है, हॉट और कोल्ड एंड्स के दरमियान। हॉट और कोल्ड एंड के दरमियान अगर लेंथ ज्यादा होगी, मोर टाइम इट विल टेक टू कंडक्ट टू द कोल्डर एंड, ठीक है। तो उससे ज्यादा टाइम लगेगा कोल्डर एंड तक पहुंचने के लिए, हीट को ज्यादा टाइम लगेगा। जब हीट को टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, तो स्मॉलर विल बी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हमारे पास क्या होगा, स्मॉलर होगा, कम होगा, ठीक है। दोबारा मैं आपको बता देती हूँ, जब हॉट और कोल्ड एंड के दरमियान लेंथ ज्यादा होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगा। हॉट और कोल्ड एंड के दरमियान डिस्टेंस के ज्यादा होने की वजह से हीट को ज्यादा टाइम लगेगा कोल्ड एंड तक पहुंचने के लिए। जब उसको ज्यादा टाइम लगेगा कोल्ड एंड तक पहुंचने के लिए तो हम क्या कहेंगे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है, कम है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, Q ओवर T इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेंथ के। ये तो हमारे पास साइन प्रोपोर्शनलिटी का है। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो उसको हम क्या लिखते हैं, ओवर में लिखते हैं। तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, लेंथ है ना, तो हम क्या लिखेंगे, 1 ओवर n लिखेंगे। ये हमारे पास दो डायग्राम्स है। दो डायग्राम में देखिए लेंथ किसकी ज्यादा है, सेकंड वाले की लेंथ ज्यादा है। जब इसकी लेंथ ज्यादा है तो इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, कम होगा, और फर्स्ट का रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आज हमने दो फैक्टर डिस्कस किए हैं। फर्स्ट फैक्टर हमने कौन सा डिस्कस किया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिस्कस किया है, ठीक है, कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉलिड। सेकंड हमने क्या डिस्कस किया है कि लेंथ ऑफ द सॉलिड, ठीक है। अगर हॉट और कोल्ड एंड के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा पहुंचने के लिए। जब टाइम ज्यादा लगेगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम होने की वजह से कम टाइम में हीट जो है वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ फ्लो कर जाएगी, तो उससे क्या होगा, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, ज्यादा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया के। आज हमने दो फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, कल हम इंशाल्लाह थर्ड फैक्टर डिस्कस करेंगे। उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी को डिस्कस करेंगे कि थर्मल कंडक्टिविटी है क्या।